सभी को जय मसीह की मेरे भाई बहन। आज शुक्रवार की उपवास प्रार्थना में मैं आप सबों के लिए दुआ करूंगी। जितने भाई बहन आप सब ने कमेंट भेजे हैं, मैं आप सब के लिए दुआएं करूंगी। और आज खास करके उन बच्चों के लिए जिनकी परीक्षाएं चल रही हैं, तो मैं उन सब के लिए दुआएं करूंगी। आइए मैं छोटी सी प्रार्थना करके स्टार्ट करती हूँ। धन्यवाद करते हैं महान प्रेमी प्रभु दयालु परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। देखने, सुनने से, बोलने, सोचने से, करने, जाने, अनजाने से कहीं भी हमसे पाप, गुनाह, गलती, अपराध हो गए प्रभु, हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें स्वामी। और अपने आत्मा के चलाए चलने में मदद करें, हर बुरी बातों से, बुरे लोगों से हमारी रक्षा करें पिता। और जितने भाई बहन इस समय सुन रहे हैं प्रभु, इनकी भी रक्षा करें, इन पर भी आपका अनुग्रह हो, आपकी दया, आपकी करुणा होने पाए स्वामी। आज जितने लोग प्रार्थना को सुने प्रभु, इनके जीवन में बड़ा काम होने पाए। पवित्र आत्मा में आपकी सामर्थ्य को मांगती हूँ पिता, आप अपने अभिषेक से भरकर, अपनी आत्मा से भरकर आप चलाइए इस समय में पिता परमेश्वर। जितने लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूं परमेश्वर, आप स्वर्ग से सुनकर आशीष कीजिए। और मेरे पिता, आज विशेष करके उन बच्चों के लिए मैं दुआएं कर रही हूं पिता, जो परीक्षाएं दे रहे हैं पिता, चाहे हाई स्कूल, चाहे इंटर की हो, चाहे बीएससी की हो, चाहे बीए की हो, जो भी परीक्षाएं दे रहे हैं परमेश्वर प्रभु, आप उनके साथ रहिए, उन्हें अपने ज्ञान, बुद्धि, समझ से भर दीजिए। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपकी बड़ाई करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आप दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और आज हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 35 वचन से देखेंगे कि आंधी को शांत करना। आज आपके भी जीवन में कोई आंधी है तो परमेश्वर उसे शांत करेगा। आइए हम वचन को देखेंगे। उसी दिन जब सांझ हुई तो उनके चेलों से कहा, उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हालेलुया। यहाँ पर जो दिखाया गया है ये आंधी है समंदर की, लेकिन हम सबके जीवन में भी आंधियाँ होती हैं। ऐसी कोई बातें होती हैं जो हमें परेशान करके रखती हैं, और उस समय हम कहते हैं, क्या प्रभु आपको दिखाई नहीं दे रहा है? हम इतनी तंगी में हैं, इतनी मुसीबत में, इतनी परेशानी में हैं, इतनी गरीबी में हैं, सब कुछ दिखाते हैं। और परमेश्वर क्या करता है? चुपचाप सोया रहता है। वो हमें जांचता है कि हमारा विश्वास कैसा है, क्या हमारा विश्वास बड़ा है कि नहीं, परमेश्वर है तो सब कुछ अच्छा होगा, या हम फिर उठकर दूसरे की ओर जाने लगते हैं कि नहीं, यहाँ मेरा काम नहीं बना, अब हम पत्थर और तागता बीज में जाएंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है, वहाँ बड़ी आंधी आई और लहरें यहाँ तक कि बहने लगी, पर वह पानी से भरी जा रही थी। और चेले चिल्ला रहे थे कि अब हम डूब जाएंगे, लेकिन उन्हें भी विश्वास नहीं था कि जब परमेश्वर इस नैया में है तो वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। लेकिन उन्हें भी विश्वास नहीं था। उन्होंने जाकर कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? परमेश्वर को सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर क्या किया था? अपने आँखों को बंद किया था। और तब वो कहता है, उठकर आंधी को क्या किया? डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। हमारे भी जीवन में जो लहरें उठ रही हैं मेरे भाई बहन, आज परमेश्वर उस लहरों को शांत करेगा, थम जाएगी वो लहरें। आज वो परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य से भरेगा और आज बड़ा चैन हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचनों का विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में मनन करते हैं और लेते हैं, तो हम विश्वास करते हैं कि सच में परमेश्वर ने मेरे जीवन को छू लिया है। जो कुछ अब तक नहीं हुआ, अब वो हो रहा है। वो कैसे होता है? जब हमारा विश्वास राई के दाने से बढ़कर होता है, परमेश्वर कहता है वहीं पर बड़ा काम होने वाला है। आमीन। और तब उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? प्रभु यीशु मसीह को दुख हुआ
कि मैं इनके साथ हूँ लेकिन फिर भी इन्हें विश्वास नहीं है। आज हम लोग भी यही करते हैं, हम लोग भी चेले की तरह ही गलतियाँ करते हैं कि हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह है और लेकिन हम लहरों को देखकर क्या करते हैं, डर जाते हैं। पतरस भी लहरों को देखकर क्या किया था, डर गया था। उसने कहा है प्रभु मुझे बुला कि मैं इस पानी पर चल के आऊँ। प्रभु ने कहा तू विश्वास करेगा तो आ जाएगा, और जैसे ही प्रभु ने कहा वो पानी पर चलने लगा। लेकिन जब इधर उधर लहरों को देखा वो डर गया, और जो डर जाता है वो मर जाता है। तो इसलिए क्या करना, प्रभु में हमें हियाव बांध के चलना है, विश्वास में बढ़ना है। और प्रभु ने कहा क्या तेरा विश्वास नहीं है कि मैं तुझे विश्वास नहीं कि मैं हूँ इसमें। और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वो उसकी आज्ञा को मानते हैं। वो है हमारा परमेश्वर यीशु मसीह, जो हमारा परमेश्वर है और जो हमें चाहता है कि हम बचाए जाएं या हम प्रभु यीशु मसीह के चेले बने। तो हमें विश्वास रखने की ज़रूरत है। आप भी अगर प्रभु के चेले हैं तो आपको भी विश्वास रखने की ज़रूरत है कि परमेश्वर है और वो हमारी सुनता है और वो हमें उत्तर देगा। आमीन। इस वचन से परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करूंगी जिन्होंने कमेंट भेजा है, और आज जिन बच्चों की परीक्षाएं हैं उनके लिए भी मैं प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन बच्चों के लिए पिता परमेश्वर जो हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं दे रहे हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज प्रभु उन बच्चों पर अनुग्रह कर दया करो। कितना पढ़े हैं कितना लिखे हैं मैं नहीं जानती पिता, लेकिन जितने भाई बहन आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं इनके घर में भी अगर बच्चे परीक्षाएँ दे रहे हैं खुदावन हर एक के बच्चे उत्तीर्ण हो, क्योंकि साल भर जो माँ बाप परिश्रम करते हैं पिता वो व्यर्थ ना जाए। पिता परमेश्वर बच्चों को ज्ञान बुद्धि समझ से भरिए, और जितने बच्चे प्रभु जितने घर के बच्चे प्रभु परीक्षाएं देने जा रहे हैं प्रभु जी हर एक को प्रभु आप उत्तीर्ण कीजिए, अद्भुत रीति से आप काम कीजिए। पवित्र आत्मा उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए। याकूब 1:5 वचन के अनुसार कि जिसमें भी बुद्धि की कमी घटी हो मुझसे मांगे, मैं बिना उलाहना दिए उदारता से देता हूँ। तो परमेश्वर पवित्र आत्मा आप दया करें, अद्भुत रीति से आप काम करें। इन बच्चों को लिखने में और पढ़ने में, याद करने में, मुखस्त करने में सहायता मदद कीजिए। मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी जिन बच्चों की परीक्षाएं हैं अगर वो भी इसे सुन रहे हैं तो उनके ऊपर नाम बनाम मैं आशीष को, ब्लेसिंग को मांगती हूँ पिता। प्रभु वो पास होकर आपकी महिमा करने पाएँ। धन्यवाद करते हैं स्वामी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज इन भाई बहनों के लिए जिन्होंने कमेंट करके प्रार्थना मांगी है। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता भाई संजय थिरकी जो उड़ीसा से हैं मेरे पिता, इनके पत्नी अन्ना मैरी के लिए मैं दुआ करती हूँ प्रभु। इनमें जो भी रंजिशें हैं खुदा इसे दूर कर, और मेरे पिता परमेश्वर अन्ना मैरी के मन को बदल प्रभु, ताकि वो परमेश्वर प्रभु जी अपने पति संजय के पास आए और रहे पिता। दोनों की गलतियों के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ पिता, इन्हें एक कर खुदा ताकि इनका परिवार चल सके। पवित्र आत्मा मैं तेरे चरणों में विनती करती हूँ मेरे राजा, तू मेरी सुनता है प्रभु, और इसलिए मैं तेरे सामने गिड़गिड़ाती हूँ। पवित्र आत्मा आप दया करें, संजय और प्रभु अन्ना मैरी को आप मिलाएं और आशीष दें। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। भाई राजकुमार चौहान आप मुंबई महाराष्ट्र से हैं, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे, और मैं विश्वास करती हूँ सोनाक्षी के सर का घाव प्रभु ने चंगा कर दिया है, अपना लहू लगा दिया है और वो बेटी चंगी हो रही है यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपके आँखों को अपने लहू में ब्लेस करें और आपको सेहत को अच्छा रखें, और आपके पत्नी पूनम के जीवन में भी काम करें। आप डर कर नहीं बल्कि हियाव बांध कर सर उठाकर चलने पाएँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया है। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ सोनाक्षी के सर में जो भी घाव है पिता, जो भी इन्फेक्शन है, आज तेरे लहू का लेप लगाती हूँ पिता। अद्भुत रीति से आप चंगाई दीजिए, आपकी महिमा होने पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भाई मनोज साहू आप दिल्ली से हैं, मैं आपके लिए और खुशी और मुस्कान के लिए परमेश्वर पिता प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर प्रभु इन बच्चों पर अनुग्रह कर, दया कर, और परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ मनोज साहू को प्रभु हर एक काम काज में आशीष कर, जहाँ तू ले जाना चाहता है प्रभु लेके जा, ताकि इनके जीवन से हर एक तंगी हो, परेशानियाँ दूर हो, और परमेश्वर ये आप में आगे बढ़ें और आपके महिमा को प्राप्त करें। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं,
आमीन। बहन शीला आप मुंबई महाराष्ट्र से हैं, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ आपके पति संजय के लिए। जो नशा करते हैं वो नशा करना छूट जाए और आपके बच्चे रिया प्रिया और मुलायम जो अभी परीक्षाएं दे रही हैं जो बच्चियाँ, उन पर भी प्रभु अनुग्रह करे और परमेश्वर उन्हें अव्वल नंबर से पास करे और परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। धन्यवाद करते हैं स्वामी, आपने कर दिया, विश्वास करते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बहन लतिका गविट आप के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर आपके कंधे की नस में जो प्रॉब्लम है, परमेश्वर उस कंधे के दर्द को दूर करे और आपको अपने लहू से शुद्ध करके चंगाई दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। भाई बैजनाथ गुप्ता आप नेपाल से हैं और मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। आपके बेटी रश्मि के लिए, दामाद प्रमोद शाह के लिए, नाती नाद्या के लिए प्रभु इस परिवार जो बिखरे हैं प्रभु इन्हें एक कर प्रभु। और भाई बैजनाथ को प्रभु अद्भुत रीति से आप चंगाई दीजिए पिता। उनके आँखों का ऑपरेशन जो हुआ है पिता, सब कुछ अच्छे से रहे। उनके कारोबार में आशीष कर, जहाँ भी वो डूबे हैं खुदा उन्हें उबार, ताकि वो परमेश्वर निकल कर आपकी महिमा करने पाएँ। पवित्र आत्मा आप दया करें। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बहन संध्या टोप्पो सिक्किम से हैं, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। परमेश्वर पिता बहन संध्या टोप्पो पर दया कर प्रभु, इन्हें एक बेबी बॉय दे के ब्लेस कर। इनके शरीर में जो भी प्रॉब्लम है पिता, वो सारे प्रॉब्लम को मैं यीशु के नाम से दूर करती हूँ। आपके लहू का लेप लगाती हूँ पिता। आप इन पर दया करें, अनुग्रह करें और इनकी मन मांगी मुराद पूरी होने पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। भाई संजय और बहन पिंकी आप पुणे महाराष्ट्र से हैं, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। परमेश्वर पिता आपके बच्चे जो परीक्षाएं दे रहे हैं उन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। अर्जुन के लिए और रूपा और अंजलि के लिए, भाई संजय के लिए जो काम पे जा रहे हैं प्रभु उन काम पर आशीष होने दे। राजा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ाएं और आशीष करें। स्वामी मैं धन्यवाद करती हूँ भाई संजय को और बहन पिंकी को आप आशीष करें। पिंकू को दुष्ट आत्मा से आप छुटकारा दे प्रभु, आपकी महिमा होने पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। बहन बबीता मालवी आप जिला अलीराजपुर से हैं, मैं आपके लिए और आपके बच्चों के लिए जो दोनों बेटे परमेश्वर अच्छे नंबर से पास हो जाएं, 100 में 100 लेकर आएँ और परमेश्वर आपकी जॉब को सरकारी करे। आपकी सास की तबीयत अच्छी रहे और आपके मन की बेचैनी को प्रभु दूर करे। आपका मन शांत रहे और आप प्रभु में अच्छे से बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। बहन स्वाति उसराठे में आप मंडला से हैं, मैं आपके लिए दुआ मांगती हूँ। परमेश्वर आपको एक अच्छी बेटी दे करके प्रभु आपके गोद को भरे और एक अच्छा दुकान दे, जहाँ आप चाहती हैं उस दुकान को आप ले पाएँ। परमेश्वर पिता मैं आपसे विनती करती हूँ पिता, इस बहन की मांगी हुई हर एक इच्छा को आप पूरा कीजिए पिता और इनके जीवन से प्रभु बड़ी गवाही निकल कर आने पाए। प्रभु आप दया करिए, महिमा होने दीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बहन गुरप्रीत आप पंजाब से हैं, मैं आपके पति गोल्डी शर्मा के लिए दुआ करती हूँ जो घर छोड़कर चले गए अभी तक नहीं आए हैं। प्रभु यीशु मसीह आप दया करें, जहाँ भी गोल्डी शर्मा गए हैं प्रभु वो घर आए और इनके बच्चों के लिए प्रभु आप रास्ता निकालिए पिता। प्रभु इनके बच्चे परमेश्वर सिमरन के लिए और बेटा के लिए प्रभु आप अनुग्रह करें, ताकि इनके परिवार वाले इन्हें अपने घर बुलाएं। प्रभु ये मायके में रहती हैं पिता, ये अपने घर जा सके और आपकी महिमा कर सके। यीशु नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भाई ओलबीरो फर्नांडिस आप गोवा से हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। आपके परिवार के हर एक सदस्य के लिए जो परेशानी में पड़े हैं, जिनको कैंसर की प्रॉब्लम है और जो जिनके शरीर में झुनझुनी हो चुकी है और जो कोर्ट केस में आनंद भाई, उन सब के लिए मैं दुआएं कर रही हूँ। परमेश्वर आपको भी एक अच्छा जीवन साथी दे के ब्लेस करें, सारी परेशानियों से आपको बाहर निकालें। पवित्र आत्मा आप दया करें स्वामी और इनके जीवन से प्रभु आपको महिमा मिलने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बहन रंजीता मिश्रा मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। आप हर समय प्रभु से यही मांगती हैं कि आपको एक घर मिल जाए, जो घर आप चाहती हैं परमेश्वर इस साल में आपको दे और आपकी बेटी 80% से पास होकर आपके परमेश्वर का मान बढ़ाए, आपका गौरव बढ़ाए और परमेश्वर आपको हर एक कर्जे से छुटकारा दे। पवित्र आत्मा पिता आप दया करें, महिमा होने दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं,
आमीन। भाई किशोर कुमार पात्रा, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। प्रभु आपके बच्चे को जो अब नॉर्मल है, जिनका मेंटली प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम को दूर करें। प्रभु आपसे असंभव बोल के कुछ भी नहीं है पिता। आप भाई किशोर कुमार पात्रा के बच्चे को छुएं, अद्भुत चंगाई दें पिता। और प्रभु आप हर एक बीमारी से, हर एक रोगों से, हर एक दुष्ट आत्मा से आज़ादी पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बहन राधा देवी, आप बाबू बिशुनपुर से हैं, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। परमेश्वर आपके पति बुलेट साहब को शराब पीना बंद करें। और परमेश्वर मैं विनती करती हूँ, इनका जो भी कर्जा हो गया है प्रभु, वो कर्जा प्रभु आप स्वर्ग से चुका दीजिए पिता। प्रभु इनके लिए कोई मार्ग खोलिए, कोई रास्ता खोलिए परमेश्वर। और प्रभु बहन राधा देवी पर अनुग्रह कीजिए, शरीर में इनको स्वस्थ रखिए, भला चंगा रखिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भाई दानियल कुजूर, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। परमेश्वर आपके बेटे समीर कुजूर पर दया करे। स्वामी हर एक नशा से आप उन्हें छुटकारा दें पिता। हे प्रभु, मैं नहीं जानती पिता कौन सा पाप है, उन सारे पापों के लिए मैं क्षमा 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 मांगती हूँ पिता। भाई दानियल कुजूर की प्रार्थना प्रभु व्यर्थ ना जाए प्रभु, और आप अनुग्रह करें मेरे पिता परमेश्वर कि प्रभु उनका बेटा समीर कुजूर नशे से आज़ाद हो जाए। प्रभु आप अनुग्रह करें, दया करें। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भाई गोकुल देवांगन, आप छत्तीसगढ़ से हैं, मैं आपके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना मांगती हूँ। परमेश्वर दया करे और आपकी छाती में जो भी जलन होती है, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए और आपका पूरा परिवार प्रभु में आनंदित और मगन रहे। परमेश्वर पिता, ऐसा होने के लिए आप सहायता करिए। मैं आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आप सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं विनती और प्रार्थना को मांगती हूँ, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। बहन ललिता पाल, आप मुकाम यूपी से हैं, मैं आपके लिए परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर प्रभु बहन ललिता को प्रभु एक अच्छा जीवन साथी दे के ब्लेस कीजिए। इनकी बहन को परमेश्वर प्रियंका को जो बच्चा नहीं है प्रभु, एक बेटा होने के लिए सहायता करें मेरे स्वामी। और प्रभु जी मैं विनती करती हूँ, इनके हाथ में जो भी सादा दाग है प्रभु, बहन प्रियंका के सादा दाग को आप दूर कीजिए प्रभु। और प्रभु आपकी बड़ी महिमा होने पाए स्वामी, आप अनुग्रह करें, दया करें। इस परिवार को आपके लहू में सुपुर्द करते हैं, यीशु नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। एक भाई है दिनेश वर्मा, इनका एक्सीडेंट हो गया है और इनकी हड्डी टूट गई है। इन्होंने प्रार्थना मांगी, एक सिस्टर प्रार्थना कीजिए। प्रभु मैं दिनेश देव वर्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, इनकी एक एक हड्डियों को आप जोड़ दीजिए पिता। जो भी प्रॉब्लम है पिता, आप उसे दूर कीजिए, महिमा होने दीजिए। पवित्र आत्मा आप दया करिए। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। एक बहन है दीपा, इनके घुटनों में दर्द है प्रभु, और इन्होंने कहा बहुत दवा खा ली, लेकिन अब मुझे विश्वास है कि प्रभु ही चंगा करेंगे। पिता परमेश्वर मैं दीपा बहन के लिए दुआ करती हूँ, इनके घुटनों का दर्द चंगा हो जाए प्रभु, और ये आप में चंगाई को प्राप्त कर सके। प्रभु आप अनुग्रह करें, दया करें। यीशु मसीह के नाम से हम विनती प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक भाई है यूपी महाराजगंज से संतोष विश्वकर्मा, ये कारपेंटर का काम करते हैं और इन्होंने लिखा है कि मेरे काम बंद हैं और इनको शरीर में भी कुछ प्रॉब्लम है। तो परमेश्वर पिता मैं दुआ मांगती हूँ कि इनके काम खुले पिता परमेश्वर, और प्रभु इनका जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। पवित्र आत्मा आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद करते हैं, यीशु नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। एक बहन है सुनीता साहब, इन्होंने लिखा है इनके पैरों में चर्म रोग सादा दाग है। परमेश्वर पिता मैं आपसे विनती करती हूँ, सुनीता साहब पर अनुग्रह कर प्रभु, इनके पैरों में से वो चर्म रोग दूर हो जाए पिता, और यह आपके लहू के द्वारा चंगाई को प्राप्त करें। परमेश्वर आपका महिमा होने दीजिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी बड़ाई करते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बहन गीतांजलि मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। परमेश्वर पिता आपको चंगा भला रखे, आपकी ऑपरेशन सक्सेसफुल हुई, और मैं विश्वास करती हूँ कि आप प्रसन्ना के साथ हैं और आपके पति के साथ आप जहाँ चाहते थे वहाँ जा चुके हैं। परमेश्वर ने आपके जीवन में अनुग्रह कर दिया है, मैं विश्वास करती हूँ और प्रभु से विनती करती हूँ कि प्रभु आपके जीवन से हर एक लड़ाई झगड़े को दूर करें। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक बहन है सुषमा झारखंड से, इनकी पुश्तैनी ज़मीन है कोई, और कोई केशव है जो उसको हड़पना चाहता है। परमेश्वर पिता दया कर इस बहन की ज़मीन प्रभु इस बहन के नाम हो, और प्रभु इनको कोई भी केस ऐसा खारिज हो जाए। प्रभु आप दया करें, आपकी महिमा हो। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।
एक भाई है आसाम के रहने वाले हैं। इनके पिताजी के घुटनों में दर्द है। इनके पिताजी का नाम एंथोनी है। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, भाई एंथोनी के घुटने का दर्द आज अभी इसी वक्त प्रभु तेरा लहू लगाने के द्वारा चंगा हो जाए प्रभु। मैं यहीं से विश्वास करके प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यहीं से बोल दे परमेश्वर और वो भाई एंथोनी चंगा हो जाएगा प्रभु। तो दया कर स्वामी और तेरी बड़ी महिमा होने पाए स्वामी। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बहन शारदा तोड़ले के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। पुणे महाराष्ट्र से है। इनके पति ने प्रार्थना मांगी है और इनके हाथ पैरों में पैरालाइज है। परमेश्वर पिता बहन शारदा तोड़ले पर अनुग्रह कर, दया कर, इनको पैरालाइज से आप छुटकारा दे। हे मेरे पिता, ऐसी सारी बीमारियों से प्रभु हर एक को आप बचा के रखे परमेश्वर, और आपकी बड़ी महिमा होने वाले बने प्रभु। आप अनुग्रह करें, दया करें। और भी बहुत सारे लोग हैं प्रभु जिनके लिए मैं आपसे प्रभु नाम बनाम प्रार्थना करती हूँ प्रभु। इनको प्रभु जी हर एक काम में आप अगुवाई कीजिए और इनके साथ रहिए पिता। मैं विनती करती हूँ इन सारे लोगों को जिन्होंने प्रार्थना भेजी है और जिन्होंने भी परमेश्वर पूरा नहीं भेजा है, उनके लिए मैंने नहीं किया है, तो प्रभु उन सब पर भी अनुग्रह कर। जिनके मैं नाम नहीं ले पाई हूँ और जिनके नाम ली हूँ, सारे पर अनुग्रह कर, दया कर स्वामी। अद्भुत रीति से बड़ी बड़ी गवाहियाँ आने पाए परमेश्वर पिता, आपकी महिमा हो स्वामी। हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊँचा करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जितने मेरे भाई बहन आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, नए हैं, मैं दिल से आप सबों का स्वागत करती हूँ। आप इस चैनल पर बने रहें। और जैसे आपने देखा कि मैंने लोगों के नाम लेकर प्रार्थना की है, तो यहाँ पर मैं हर शुक्रवार के दिन उपवास में होकर प्रार्थना करती हूँ। जितने भाई बहन अपने कमेंट भेजते हैं, अपने मैसेज भेजते हैं, उनके लिए मैं दुआएँ करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि मेरी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है। तो आप भी अपने मैसेज को ज़रूर भेजें, कमेंट ज़रूर भेजें, इसे लाइक करें और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लें। और आप एक दूसरे को शेयर ज़रूर करें। और आपकी जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है, आप अपना नाम, अपना गांव का नाम और अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट तीनों ही भेजें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। बहुत सारे भाई बहन से मेरा निवेदन है कि आप लोग प्रार्थना मांग कर लेकिन दोबारा देखते नहीं हैं, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखा करें। इससे करने में मुझे परिश्रम लगता है। मैं एक एक मैसेज को कॉपी में उतारती हूँ, फिर उसे पढ़ती हूँ, प्रार्थना अपलोड करती हूँ। तो मेरे प्रियो आप जरूर करें, मेरे परिश्रम का फल मेरा परमेश्वर देगा। लेकिन मैं चाहती हूँ जो आपने मांगा है वो आपको मिल जाए, तो आप जरूर देखा करें हर दिन की प्रार्थना। परमेश्वर आप सबके जीवन में काम करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। आप अपने कोई दान, कोई दशमांश, कोई ऑफरिंग आप डालना चाहते हैं तो मैंने इसमें UPI नंबर, स्कैनर डाले हैं, आप भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे, आमीन।